वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर जो हम पढ़ेंगे आज 44, 45 स्टेलर सीरीज़ एंड मैक्लोरम सीरीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आने वाला। एक शॉर्ट्स तो दो भी आ सकते हैं, लॉन्ग तो पक्का आने वाला है। चलें पहले हैंडआउट्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फिर जाके आपको यहाँ पे चीज़ें बताते हैं। जैसे कि हमने पहले लेक्चर किए उसकी हमने प्रैक्टिस की और आप लोगों को बताया कि एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, शॉर्ट यहाँ से बनेगा, और सारी चीज़ें जो हैं आपसे हमने शेयर की। मैक्लोरम सीरीज़ और टेलर सीरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए। अल्टरनेटिंग सीरीज़, कंडीशनल, ठीक है। तो इसकी 3 फॉर्म्स हैं, ये आपने ज़हन में रखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। और पहले क्या हो रहा होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, 1 2 3 4 तक इस तरह से हमारे पास सिचुएशंस चलेंगी, ठीक है। और कहता है कि इक्वल टू 1 है और फिनिटी है। अगर 1 डाल दिया जाए इसके अंदर तो हमारे पास सीरीज़ इस तरह चलेगी, A1 प्लस -2 फिर 1, यानी कि माइनस प्लस आती रहेगी। अगर इसके अंदर भी ये है तो ये भी सिचुएशंस इसी तरह ही रहेगी, ठीक है। ये दो हालतें इसकी होती हैं, दो अल्टरनेटिव सीरीज़ की जो है ना कंडीशंस होती हैं, जर्नल कंडीशंस। इसको आपने देखना है, इनको इनको इनको। इसके बाद इसका एक थ्योरम आ जाता है। थ्योरम को अच्छी तरह पढ़ना है। थ्योरम के अंदर भी ये दो बातें जो याद रखनी है, और ये पेपर में इस तरह से ये स्किप कर देगा। और दो कंडीशंस हैं, या एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देखें ए बड़ा रहेगा, 2 रहेगा सी, यानी कि ये आगे से ऐसे 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 ए तक चलता रहेगा। और लिमिट के इक्वल टू फिनिटी ए इक्वल टू 1 0 के बराबर रहेगी। दूसरी कंडीशन ये है। एग्जाम्पल्स इसकी देख लें। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है कि के इक्वल टू 1 फिनिटी, ठीक है, और इस तरह से दी गई है। और सॉल्यूशन इसका ये देखें, उन्होंने कहा है कि ए एन जो हमारे पास 1/k है, और दूसरा क्या है कि 1 ओवर जो है के प्लस इससे बड़ा है, और ये हमारे पास इसके मुताबिक आता है, ठीक है। यानी कि के प्लस 1 इसके अंदर हमारे पास ए जो है वो फंक्शन है, ए प्लस 1 ये फंक्शंस हैं, और इसके अंदर इस तरह से वैल्यू को लिखा जा सकता है। लेकिन खैर इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखने वाला है, ठीक है। यहाँ से आपके वो बनाएगा मल्टीपल चॉइस, ये 2 लाइनों से, यहाँ से ये आपने करनी है 2 लाइनें, यहाँ से यहाँ से। उसके बाद ये थ्योरम भी आपने पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इसकी ये स्टेटमेंट्स मल्टीपल चॉइस में ये पूछ सकता है। एग्जाम्पल कुछ ख़ास नहीं है, एग्जाम्पल आसान सी है, कर लेनी है। पहली रकम क्या है, A1 प्लस -1 -2, ये सारी को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से ये सब को ऊपर वाली को जमा कर दें, इनका सब का एलसीएम ले लें, ठीक है। तो एलसीएम आपको 420 आएगा, और ये आगे से उस पर डिवाइड करेंगे इस तरह से। और इसका भी S1 वाला भी है, S7 वाला है, 7 है, 7 तक लेके जाएं या 8 तक लेके जाएं, जितनी दफ़ा वो कहेगा। तो इसको भी आपने एलसीएम के अकॉर्डिंग लेके इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी करना है, ठीक है। उसके बाद ये वो कह रहा है कि log 2 हो तो हम इसको इस तरह से, अब दोनों जो जवाब लेके आ गए हैं वो प्रॉपर्टी के मुताबिक आप इस तरह से लिख दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये वाला 3 और 4 इसको ये कह देंगे इस तरह से, इसका माइनस जवाब ये है, यानी कि मज़ीद कैलकुलेशन कर दें। अब log -S7 है, log -x7, log 2 आ गया, S7 की आपने कीमत पुट कर दी, ठीक है। log 2 जो है, और ये हमारे पास S जो AS बड़ा रहेगा, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे ये करेंगे तो हमारे पास 1/8 आ जाएगा। और इसके भी ऐसी सीन है, दूसरी वाली का भी इसका, ठीक है। ये आपकी एग्जांपल सॉल्व हुई। इसको भी आपने देख लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, इसको भी आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। एग्जांपल ये है 1/2, 1 यहाँ तक जाती जाती 6 तक जा रही है, ठीक है। और यहाँ तक ये हमारी अब स्यूटली चीज़ें हो रही हैं, सीरीज़ की वैल्यू ये भी, यानी कि 3 किसी भी कंडीशन में गुजारना है उसी में जा रही हैं। ये थ्योरम आपने याद करना है, थ्योरम इसके बराबर हो तो ये क्या है, और ये थ्योरम आपसे पूछ भी सकता है। और ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, ठीक है, डज नॉट सीरीज़
10 सीरीज़ किसके बराबर होता है, ये देखें इसके बराबर, ये आपसे दे सकता है आपको, और ये इसके बारे में, या ये देख सकता है इससे बारे में पूछ सकता है। नीचे वाली ये चीज़ें भी देखनी है। ये आपको आती होती है अक्सर, इक्वल टू 1 cos x 2 स्केयर्स, तो ये किसके बराबर होता है, और ये इसके बारे में वो पूछता है, ये आपने याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, cos इक्वल टू cos k इक्वल टू के स्केयर, ये अलग अलग का टर्म में सेगमा सिग्मा जो था इसमें वो भी हमने अप्लाई किया। ठीक है, और ये सिचुएशंस हमारे सामने आ गई। अब इसके बाद हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, p किसके बराबर है, p1 किसके बराबर है, p इक्वल टू 1 किसके बराबर हो, तो क्या सिचुएशंस आती हैं, ये आपने सारी की सारी जो हैं पढ़नी है। बाकी इसके बाद पावर सीरीज़ आती है इन x में, तो पावर सीरीज़ के अंदर क्या आता है कि एक इजाफा होता जाता है किसका, x का भी। देखें पहले C1 है, C2 हो गया, C3 हो गया, और आगे चल, और x हमारे पास पहले में 0 था, यानी इधर इधर हमने लगाना, इधर x, फिर इसके बाद x के, और ये भी पावर सीरीज़ इस कार्ड, ये पावर सीरीज़ को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी पावर सीरीज़ 1 x प्लस 2 प्लस 3 आगे चलती जाएगी। और इसकी दूसरी एग्जांपल अगर डिवाइड में आ जाए तो वो भी सीन ऐसा ही है, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर 3 का फैक्टोरियल, एक्स की 4, यानी कि इसके बाद आपके 4 का फैक्टोरियल, ये सारी आगे चलती जाए। अगर वो सीरीज़ माइनस इस तरह से आ जाए पावर सीरीज़, तो फिर क्या है कि -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 का फैक्टोरियल, एक्स की 4 -4 का फैक्टोरियल, यानी ये सारा तक चलता जाएगा। ये थ्योरम की 4 कंडीशनें हैं, ये आपने याद करनी है, ये भी पढ़ना है। एग्जाम्पल्स, इंटरवल्स, ये भी आपने एक दफ़ा अच्छी तरह रीड आउट करना है। ये सारी चीज़ें पूछता है आपसे, वो पूछे, ये पूछेगा तो ये भी बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये सारी की सारी पी वाली आपने रेशियोज पढ़ लेनी है। हाँ, अगर ये के इक्वल टू 0 है और इन्फिनिटी है, 1 1 हो रहा है, तो वो ये प्लस एक एक्स के बराबर, और यहाँ पे भी आपने ये बस थोड़ी सी बातें जहन में रखने वाली हैं। हाँ, पावर सीरीज़ इन x-1, अगर वो हमारे पास x-1 हो, x में से a हो, तो फिर क्या है, यानी कि x-a हो, तो फिर पावर सीरीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, x के अंदर हम माइनस करते रहते हैं, ठीक है, a, बाकी सारी चीज़ें वही पीछे से आ जाती हैं। इसके अंदर भी ये हुआ है, x के अंदर -1, यानी कि वो आगे पावर एक तो पहले ही है, x की कीमत यहाँ पे x लिखना था -1 लिख दिया, आगे x स्क्वायर लिखना था, वहाँ पे -1 है, x स्क्वायर लिख दिया, जहाँ पे हमने x की 3 लिखना था वहाँ पे x1, यानी कि वे बीच में माइनस वाली हो, पावर सीरीज़ इन x-1 में। ये पीछे वाली सारी कंडीशंस दी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। ये थ्योरम को भी अच्छी तरह से रीड आउट करना है आप लोगों ने। दोनों इकट्ठे ही पढ़ा देते हैं। अब आ जाती है मैक्लॉरम सीरीज़। चलें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाथ दर्द करने लग गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ये एक चीज़ दे दी गई है, ठीक है, 44 के अंदर सॉरी, तो आपके पास उन्होंने कहा है कि ये ए एन के बराबर है, और इस तरह से ये हमारे पास सीरीज़ है और 3 फैक्टोरियल है। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास an+1 कर दिया जाए, ठीक है, an+1, तो n के अंदर हमने प्लस कर देना है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये किया तो हमारे पास ऑलरेडी तो ये चीज़ें मौजूद, जहाँ पे n है ना वहाँ पे वो कहता है कि an+1 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे n है, n के अंदर हमने 1 जमा कर दिया, जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 1 जमा कर दिया, यहाँ पे n था इसमें से 1 जमा कर दिया, ऊपर n था 1 जमा कर दिया, बाकी सारी सिचुएशंस वैसे रह गई है, ठीक है। अब क्या आ गया, अब देखें यहाँ पे n था, ठीक है, इसमें भी हमने जमा किया, ये 3n हो गया। आई समझ यहाँ तक। अब क्या है कि नाउ वही सॉल्व। अब आपको ये मैंने पीछे भी बताया एक फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उनको हमने क्या किया, डिवाइड, ये रकमें ऊपर नीचे रख दी, ये देखें
हमारे पास रकमें थी और एक ये हमारे पास रकम थी, यानी कि हमारे पास ये एक रकम रखनी थी, एक ये, और इनको उल्टा दिया। हमारे पास दो रकमें, एक ये है एक ये है, ये हमने एक ऊपर रख दी, एक नीचे रख के यानी कि रख दी, और दूसरी ये है ऊपर उल्ट करके हमने ये रकम रख दी। अब इसमें जो हमारा सिचुएशंस जो कटी, वो हमारे पास ऊपर से क्या बच गया, सिर्फ n प्लस n का फैक्टोरियल बच गया। ठीक है, बाकी सारी जो नीचे वाली से ये चीज़ें जो है वो भी ड्रॉप शॉप होगी, आपने देख लेना है या नहीं हुई, ये अलग अलग करके वैसे ही लिखी गई हैं, ये देखें। और नीचे वाली जो है इसको थोड़ा सा आपने क्या कर देना है, खोलना है। n+1 n+2 n+1 n+3, ये नीचे वाली जो सीरीज़ है इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, खुद ही करना है, मैंने कोई नहीं करना। और इसको सॉल्व करके इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, सॉरी, आगे इन्फिनिटी। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाँ, ये आपके पास ये उसी कंडीशन के मुताबिक है, ठीक है, और आपके पास an है और इसके अंदर वो उन्होंने बस ये पूछा ही है सीरीज़ के बारे में। और an हमारे पास ये टर्मिनेट जो हमारे पास होता है, यानी कि वो बताएं। ठीक है, इसको ये सिचुएशन से an हमारे पास ये है, an डिटर्मिनेट इसका फाइंड किया तो हमारे पास n = n, ये वाला इतना तक, यानी कि डिटर्मिनेट किया तो जो -1 था वो वाला n वाला चला गया यहाँ था, ये हमारे पास क्या था, an आ जाएगा। अब यानी कि दोनों, अब an में हमने एक जमा कर देना है, ठीक है, जहाँ पे n है वहाँ पे एक एक जमा कर देना, ये सिचुएशन आ जाएगी। फिर इसका फार्मूला हमने ये लिख देना है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आपका फार्मूला था जो मैंने आपको पीछे भी बताया है। उसी के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें सेव कर लेनी है, ऊपर रख लेनी है ऊपर नीचे, और इसकी फिर इस तरह से कटिंग होगी, ये देखें। ठीक है, ये सारी की सारी कटिंग होगी, आपके पास सिचुएशन ये बचेगी। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से कट जाएगा, ये सिचुएशंस हमारे पास n बच जाएगा। ठीक है, ये n सब के ऊपर ये n बच जाएगा, और ये सारी कंडीशन बाहर आएगी तो हमारे e से 1 बड़ा रहेगा जब हम लिमिट अप्रोच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं e से के बराबर होती हैं। इसका जो क्वेश्चन 3 और 4 हम करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पीछे से आ गया, अच्छा 3, ये मेरा ख्याल आगे वाला जो लेसन है उसी के अकॉर्डिंग है, 45 वाला। ये 45 मैक्लॉरम सीरीज़ एंड टेलर सीरीज़। मैक्लॉरम सीरीज़ p ऑफ x 0 1 x1 x2 x3 तक जाती है, ये इस तरह से। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह या जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं वो आपने ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, इसको आपने ज़रूर पढ़ लेना, मैक्लॉरम और टेलर सीरीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसकी प्रॉब्लम्स को भी देख लेना है, और इसके देखें p ऑफ x = 0 हो तो ये इसके बराबर हो गया, p प्राइम हो तो फिर क्या है 2 3 4 यानी कि आगे तक जाएगा, pn हो तो फिर क्या है कि 2 3 4 c की 3 यानी कि 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें 0 से स्टार्ट हो गया, प्राइम लिया तो 1 से स्टार्ट हो गया, उससे दूसरा प्राइम लिया तो वो 2 से स्टार्ट हो गया, ये देखें यहाँ से। ठीक है, c 2 से स्टार्ट हो गया, 3 से लिया तो c 3 से स्टार्ट हो गया, यानी कि ये वाला। ठीक है, 3 प्राइम लिया तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अब n के मुताबिक हो तो क्या चीज़ें आती हैं, p ऑफ n = n चीज़ हो तो वो कहता है कि f ऑफ n और p ऑफ n बराबर 0 के बराबर होते हैं। इन्वर्स लिया तो वो c 1 के बराबर होता है, इस तरह से लेंगे तो ये इस तरह से बराबर होता है। ये सारी की सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। ठीक है, ये आती होती है, ये इसको पूछ लेता होता है ये किसके बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने सीरीज़ याद रखनी है, टेलर सीरीज़, मैक्लॉरम सीरीज़। ठीक है, तो p ऑफ x के मुताबिक जो है ना, ये देख वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स f के मुताबिक। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे जहाँ भी f ऑफ 0 f ऑफ 1 यानी कि आगे जो है ना इन्वर्स होता जाएगा, यानी कि पहला डेरिवेटिव, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आगे तक। अब आ गया मैक्लॉरम सीरीज़। मैक्लॉरम सीरीज़ की आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए, f ऑफ 0 f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ 4 यानी कि x में भी इजाफा होता जाएगा। ठीक है, ये देखें x1 x2 x3 x4, और ऊपर जो है हमारे डेरिवेटिव में f ऑफ t वो भी इजाफा होता जाएगा, और नीचे जो हमारे पास फैक्टोरियल है उसमें भी इंक्रीमेंट होता और n तक जाएगी।
ये अब इसकी एग्जांपल देख लें, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, ये ई एक्स के बराबर होती है। इस ये सारी हों तो ये किसके बराबर होती हैं, ये ई ज़ीरो के बराबर और वन के बराबर होती हैं। ये सारी चीज़ें हों, ये सारा सिचुएशन आए तो ये इसके बराबर होती है। ये आपने याद करना है। अगर आपके पास ये चीज़ें आ जाए तो ये यहाँ तक चलती है और ये इसके बराबर होती है वन प्लस एक्स, ये आपने याद करनी है। यानी कि ये ज़ीरो पहले का डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव आगे जाता जाता एन तक डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आगे आगे बढ़ता बढ़ता एन तक चला जाएगा। तो ये इसको एन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, बीएससी की बुक है उसमें भी ये लिखी हुई है। इसको भी याद कर लीजिएगा। डेफिनेशंस हैं पोलिनोमियल की, ठीक है। एक्स इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो तो किस तरह से आता है। मैक्लॉरम सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। ये देखिए मैक्लॉरम सीरीज़ इसके बराबर हो तो वो कहता है कि एफ़ ऑफ ए, एफ़ ऑफ वन एंड माइनस ए हो जाएगा, प्लस एफ़ दूसरा आ जाएगा माइनस टू हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। ये देखें प्लस इधर अकेला था, हमारे पास ए अकेला था, माइनस ए के बराबर आ गई। ये टेलर सीरीज़ है, ठीक है। और फिर क्या है कि आगे बढ़ती बढ़ती 2 3 4 यानी ऊपर डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, नीचे वाले फैक्टोरियल भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसको भी आपने याद करना है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। लेट अगर साइन हो तो एफ ऑफ ज़ीरो, ये पेपर में आ जाती होती हैं अक्सर, इनको भी पढ़ना है। ये भी आपने याद रखना है, पी ऑफ ज़ीरो ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है। ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी याद करने वाली हैं। बाकी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं जी। ये हमारा सिस्टम जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। और इनको भी आपने पढ़ना है। आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और अलविदा कहते हैं। मैंने अपनी फुल कोशिश से ये काम करवाया है, बाकी देख लीजिएगा। टेलर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है, जनरेट करनी है। एक्स इक्वल टू 2 के बराबर है टेलर सीरीज़, ठीक है। तो आपने एफ ऑफ एक्स वन प्लस, ये उन्होंने एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, और ये आप ऊपर ले गए तो ये माइनस का हो गया। अब क्या है कि एफ ऑफ टू फंक्शंस के अंदर पुट कर दिया, जहाँ पे एक्स हमारे पास 1 ओवर ये आ गया। अब ये हमारे पास एक इसका हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब नीचे कर दिया, हमारे पास सिचुएशन ये बच गई। अब इसके अंदर पुट किया तो फिर हमारे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब फिर डेरिवेटिव इसका तीसरा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। जब इसके अंदर 2 पुट किया तो हमारे पास ये आ गई। अब चौथा डेरिवेटिव, दूसरा लिया था, अब तीसरा लिया, हमारे पास -4 ये सारा आ गया। और यहाँ तक हमने 2 जो है x इक्वल टू 2 रखा हुआ था वो पुट किया था, हमारे पास 4 डेरिवेटिव यानी 4 तक हम लेके गए और टेलर सीरीज़ के अंदर पुट करेंगे। p ऑफ n x है, f ऑफ a ये हमने टेलर सीरीज़ की जो है आपने मेन जो टेलर सीरीज़ है वो ये है, ठीक है। वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। फर्स्ट फॉर टेलर सीरीज़, ठीक है। 4 तक हमने लेके जाने, वहाँ पे हमने आप कीमतें पुट करनी है। 1/3 हमने फाइंड किया, ये देखें 1/3 इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया ये, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा फाइंड किया, ये समझ लो आपका a है, क्या है a समझ लो, ठीक है। इसके ऊपर a की पावर 2 आ रही है एट अ टाइम, क्योंकि x इक्वल टू रखा है ना उसके, ये समझ लो आपका a है और इसके पावर 2 3 यानी कि उसके अंदर a को कोई भी पॉइंट के मुताबिक मुखातब किया गया, बुलाया गया उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर पुट किया और फैक्टोरियल हमारा इस तरह से हमने कीमत पुट की। अब हमने क्या किया, दूसरा पुट किया, वो हमने ये पुट कर दिया। अब हमने ये सारी ऐसे लिख लिया, ये और ये ऐसे लिख लिया ये वाला। और अब हमने तीसरा पुट कर दिया, तीसरा डेरिवेटिव लिया था, ये देखें, ठीक है, हमारे पास आया था। और ये नीचे फिर तो इस चौथा लिख लिया, चौथा आ गया। ये जो है हमारे पास ऐसे ही आ गई, अब प्लस हो गया। अब 1 प्लस इसको सॉल्व किया, वो कहते हैं 1 प्लस एक्स जो है इक्वल टू, इसको हमने फिर अब सॉल्व करना शुरू कर दिया। जब सॉल्व किया 1/3 इसका खोला, हमारे पास 9 आ गया। इसको ऐसे इसको खोला 27 आ गया। ये सारी सिचुएशन ऐसे आ गई, फैक्टोरियल जो है वो ओपन हो गए, तो हमारे पास ये चीज़ें क्रिएट हो गई। एंड हो सके तो दुआएं दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 5 हो सके ना सब्सक्राइबर दे दीजिएगा। आपकी बुक भी ऐड कर दी और ये भी ऐड कर दी। अब देख लें अब कितनी पावर लगाई है मैंने, और जैसे भी हो सका हमारे पास एंड हुआ है,
तो वो ख़त्म की है। ये हमारे लास्ट टॉपिक थे। ज़िंदगी रही तो फिर कभी और बुक में आपके साथ मुलाकात करेंगे, बल्कि मुलाकात होगी। अब इसकी हम फाइलें शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। ये आपके फार्मूला लाजमी हैं, ये मैंने शेयर कर दिए हैं, इनको आपने नहीं करना। इनको लाजमी जो है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके मेरे पास आना है, ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं। और दूसरी बात, अपना नाम बताया करें, सिटी बताया करें, ठीक है। और अक्सर मेरा टाइम नहीं होता मैं मैसेज का रिप्लाई दूं, तो कोशिश यही होती है कि मैं जितना से जितना हो सके, लेकिन मैं वॉइस कर देता हूँ या कॉल करता हूँ। एटीट्यूड ना दिखाया करें, ठीक है। देखें हमारे में एटीट्यूड तो आपको नज़र आ रहा है, कोई नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नहीं तो फिर देखी जाएगी। ये मेरे सिग्नेचर हैं, बैंक में अगर पैसे निकालने हो तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। चेक चुक मिल जाए तो। अल्लाह हाफिज़।